एक ऐसा समय जब रात होते ही रोमेनिया की सड़कों के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा समय जब जैसे ही सूर्य ढलता था तो लोग अपने घरों से बाहर निकलना तो छोड़ो, अपने खिड़की दरवाजे तक बंद करके बैठ जाते थे। और गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि रात के समय में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार ना तो प्रशासन है, ना पुलिस है, कोई नहीं है। उसके जिम्मेदार जो व्यक्ति के साथ घटना घटी है वो स्वयं होगा। ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि रात को कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। आखिर ऐसा क्या था? क्या वाकई में ही रोमेनिया के अंदर रात में मौत घूमती थी? आइए जानते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर कि रोमेनिया के अंदर ऐसा हो क्या रहा था और क्यों आज लोग रोमेनिया के अंदर जब जाते हैं घूमने के लिए तो जिस चक्कर में ये पूरा वायरल हुआ, ये सारी चीजें आई, दूसरे देशों में भी ये बातें फैली, उसी को ही देखने के लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैकुला वैम्पायर के बारे में। रोमेनिया में इसको ड्रैकुला बोला जाता है, कुछ जगहों पे इसको वैम्पायर बोला जाता है। यूरोप में भी काफी प्रचलित हुआ ये शब्द, और यूरोप में वैम्पायर के नाम से काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। एक ऐसी आइडेंटिटी जो ना तो इंसान है ना ही कोई शैतान है, जो इंसान के रूप में खून पीने वाला एक ऐसा चमगादड़ है, एक ऐसा बैट है जो किसी को भी अपना शिकार बनाता है, और खासकर फीमेल्स को, लड़कियों को। रोमेनिया के अंदर एक ऐसा टाइम था जब ड्रैकुला यानी कि वैम्पायर जो था वो इतना पॉपुलर हो गया था कि हर एक इंसान को ये लगता था कि रात को यदि तुम घर से बाहर निकलोगे तो वैम्पायर तुम्हें मार देगा, तुम्हारा खून पी जाएगा। अभी शुरुआत कहाँ से होती है? ये स्टार्टिंग होती है बहुत साल पहले की बात है, जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हो रही थी। उस समय क्या होता था कि कुछ ऐसे जो शासन करने वाले थे या कुछ ऐसे उद्योगपति थे, उनका मानना ये था कि यदि ब्लड से नहाया जाए ना, खून से, तो इंसान हमेशा जवान रहेगा। ऐसे बहुत सारे यूरोप के राजा या क्वींस हुई हैं जो रियल के अंदर ब्लड से नहाया करती थी, और खासकर क्वींस की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी ऐसी हुई हैं, उनके बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा, जिनमें एक तो एलिजाबेथ भी थी। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस्ड है वो है वैम्पायर के ऊपर। अब क्या होता है कि वैम्पायर की जो आइडेंटिटी है वो ऐसी बनी कि एक ऐसा आदमी है जो अंधेरे में रहता है, और उसके केनाइन टीथ है यानी बड़े दांत हैं दो, है ना, और वो हमेशा गर्दन के ऊपर अटैक करके पूरा खून चूस लेता है। और वो चमगादड़ की तरह ही वो उसके बड़े बड़े मतलब आंखें होती हैं, और चमगादड़ की तरह ही वो बिहेव करता है। और जैसे ही सूर्य निकलता है यानी दिन होता है तो वो एक अंधेरी गुफा में चला जाता है, क्योंकि उसको दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। तो दिन की रोशनी में जैसे ही निकलेगा वो जल जाएगा या मर जाएगा, ऐसा जो भी है। ये काफी ज्यादा प्रचलित हो गया था रोमेनिया में, यूरोप में। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें देखा गया कि जो कुछ लोग जो लावारिस लाशें मिली, है ना, डेड बॉडी जो मिली, उनका जो खून था वो बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी ने खून पूरा निचोड़ लिया हो। उस समय में ऐसा कुछ हुआ था वहां पे। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि एक छोटी सी जब बात होती है तो जब फैलती है तो आग की तरह फैल जाती है और बहुत पॉपुलर होती है, खासकर नेगेटिव बातें। तो नेगेटिव बातें जब फैलती गई तो लोगों को ये लगने लगा कि हाँ यार, वाकई में कोई ऐसा वैम्पायर है जो आदमी को मार देता है, उसका खून चूस लेता है। इनफैक्ट प्रशासन तक डर गया था उस समय रोमेनिया के अंदर। मैं रोमेनिया की बात कर रहा हूँ, यूरोप के अंदर भी काफी पॉपुलर हुआ। फिर धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगा कि यार वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया, साइंटिस्ट ने बताया कि ह्यूमन बॉडी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभी परिवर्तन के अंदर है, यानी जो वन्य मानव से, आदि मानव से मानव बन रहा है, वो भी भाई हो सकता है कि किसी जगह पे, किसी देश में कुछ ऐसा हो जहाँ पे अभी भी आदि मानव हो और आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया में हो, वो भी खून पी के जिंदा नहीं रह सकते। और कोई भी इंसान सूर्य की रोशनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब साइंस ने ये चीज प्रूफ कर दी और प्रॉपर एविडेंस दिया,
तब सरकार को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि यार हमारा जो डिसीजन था कहीं वो गलत तो नहीं था, ये वाकई में कोई वैम्पायर है। अब होता क्या है कि पुलिस और डिटेक्टिव सब ढूंढने में लग जाते हैं कि वैम्पायर जैसा कुछ है या नहीं है। उनको कहीं कुछ कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, एक दो ऐसे केस आए जिसमें लोग जो थे वो किडनैप करके ले जाते थे और उनका खून निकाल के खून को बेचते थे, ब्लड को बेचता करते थे। क्योंकि ब्लड बेचना भी एक बहुत ही एक अलग तरीके का काम था उस समय में, और ये इनलीगल है पूरी तरीके से। आप किसी का भी ब्लड निकाल के बेच नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल इनलीगल है। लेकिन उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी। तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया और काफ़ी जगह पे छापे मारे गए। काफ़ी ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि ऐसा गलत काम करते थे जो बिल्कुल इनलीगल था। अब जब गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि यार वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता, तो उन्होंने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि वैम्पायर जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप रात में बाहर जा रहे हैं और आपको ऐसा डाउट होता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आप पे अटैक करने वाला है, तो तुरंत पुलिस को कॉल करें। जब ये चीज़ें सारी अनाउंस हुई तो उसके बाद जो ऐसे केसेस थे जहाँ पे ऐसे डेड बॉडीज पाई जाती थी जिनका कोई अता पता नहीं था और पूरा खून चूस लिया जाता था, निकाल लिया जाता था, वो केस खत्म होते चले गए और लगभग लगभग बिल्कुल खत्म हो गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये मूवीज का टाइम आता है और हॉरर मूवीज का जो एक ट्रेंड चला वो तो अल्टीमेट था। इंडिया से पहले यूरोप में हॉलीवुड के अंदर हॉरर मूवीज का काफी ट्रेंड चल गया था, बहुत ज्यादा। उसमें ही पहली बार ये आइडेंटिटी आई वैम्पायर की और उसको बकायदा एक करेक्टर दिया गया है ना, और एक अजीब सा उसको लुक दिया गया जो काफी ज्यादा हॉरर लगता था। और जब देखा गया कि यार वैम्पायर की मूवीज जितनी पॉपुलर हो रही है और बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसको पसंद कर रहे हैं, तो फिर इसके अलग अलग पार्ट आने लगे, अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, ड्रैकुला। फिर ये जब भारत में आए, भारत की जो बॉलीवुड की मूवीज में आया, तो रक्त पिशाच इसको बोला जाने लगा और भी काफी तरीके के इसके नाम दिए गए वैम्पायर के। ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि रोमानिया में लोग जाते हैं ड्रैकुला को देखने, नहीं, वहां पे एक जगह है ड्रैकुला लैंड, जहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं टूरिस्ट, वो जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस तरीके के ड्रैकुला के सिंबल्स बने हुए हैं और किस तरीके के लोग जो है ड्रैकुला की ड्रेस पहन के वहाँ पे घूमते हैं। जैसे कि एक मेला लगता है ना, इस टाइप से वहाँ पे एक इवेंट होता है ड्रैकुला लैंड के ऊपर, और अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके के ड्रैकुलाज और वैम्पायर बन के लोग आते हैं। तो ड्रैकुला या वैम्पायर का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि वो वास्तव में रियल में इस धरती पे मौजूद है या नहीं। ये एक मिथ था, एक काल्पनिक कहानी थी, क्योंकि कुछ ऐसे केस आए जो एक गलत काम करने वालों के, उसके बाद डिटेल में उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जहां ये विज्ञान ने प्रूफ किया कि कोई भी इंसान, चाहे वो पूरा सोसाइटी का ह्यूमन हो या फिर आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया में हो, वो भी ब्लड पी के जिंदा नहीं रह सकता, और खासकर इंसान का खून पीकर केवल, और बिना सूर्य की रोशनी के। तो ये दो एविडेंस जब दिए गए, तब गवर्नमेंट के दिमाग में झटका लगा कि हाँ, यूरोप में आज भी साइंटिस्ट की बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है। तब आप देखते हो कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, ज़्यादा आगे बढ़ रही है। यदि वहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात को मान लिया जाता, जैसे किसी अंधविश्वासी आदमी ने बोल दिया भाई वैम्पायर है और मैंने देखा, और उसकी बात को मान लिया जाता और विज्ञान को दुक्कारा जाता, तो आज तक वैम्पायर और ड्रैकुला की जो आइडेंटिटी है वो वैसी की वैसी होती, और यूरोप और रोमानिया इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहे होते। अब अगर यही चीज हमारे भारत में आती, तो यकीन मानो लोग आज तक वैम्पायर के डर से रात को घर के बाहर नहीं निकलते। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया था भारत में डायन का, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी, चैनल पे वीडियो है, जाके चेक जरूर करना। तो डायन का जो कॉन्सेप्ट था, डायन का जो नाम था, वो भी इसी तरीके का था, इसी टाइप से था, और यकीन मानो बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, जाके चेक करना। आज भी लोग मानते हैं कि डायन जैसा कुछ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। भूत प्रेत भी होते हैं, स्पिरिट्स भी होती है, मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ कि नहीं होते, लेकिन वो होते हैं और कैसे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और 1000 में से 1% रियल होते हैं, और तुम्हारी कल्पनाओं से तो बिल्कुल परे होते हैं। जैसे तुम कल्पनाएं करते हो कि कैनाइन तीर्थ होंगे, खून पी रहा होगा,
या चुड़ैल का आधा चेहरा जला होगा और वो उल्टे पैर चलती होगी, वैसा नहीं होता है। वो सारी आइडेंटिटी जो है वो हमने ही दी है, हमारे इस शैतानी दिमाग ने दी है। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि वैम्पायर ड्रैकुला जैसा कुछ नहीं होता और यही रियलिटी है। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, आप लोगों को जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है हॉरर मूवीज के द्वारा या इस तरीके की चीज़ें, उनके ऊपर सोच समझ के विचार करें, अंधविश्वास में ना पड़े। ठीक है। और अगर कोई भी अंधविश्वास या कोई डाउट आपके दिमाग में होता है तो आपका दोस्त, आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है, मुझसे पूछे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।